एक एक बात पूर्ण उतरती, क्योंकि मैंने कई सालों से उनको एज ए प्रोफेशनल पब्लिशर देखा, रिगार्डिंग किसके लिए? एज ए फ्रेंड देखा, रिगार्डिंग किसके लिए जी? एज ए मैनेजर, एज ए लीडर देखा, और एज इवन एज अ सोशल गिवर। आपने बोला कि उन्होंने आपकी सहायता की जब आपको ज़रूरत पड़ती, ऐसे मेरी संस्था के लिए भी खुद ही मैसेज देते थे, फ़ोन करते थे कि आपने पुस्तकें नहीं बुलवाई, क्योंकि हम लोग जब संस्था में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा रिश्ता इनके साथ तिहाड़ जेल से 1993-94 से है, जब मैं जेल के अंदर लाइब्रेरीज़ खोलना चाहती थी। आज 2026 हो गया, मैं 1993-94 की बात कर रही हूँ, जब मैंने तिहाड़ में लाइब्रेरीज़ खुलवाने के लिए सोचा। तो मैंने इनके बारे सबसे पहले सोचा कि हिंदी की पुस्तकें की सख्त ज़रूरत थी। इन्होंने दिल खोल के इतनी सारी पुस्तकें मुझे भिजवाई, जिसकी वजह से 4 लाइब्रेरी छोड़ के मैं 25 लाइब्रेरी वहाँ छोड़ के आई, और इतना ज़बरदस्त योगदान डायमंड पब्लिशर्स का रहा। वो मेरी बड़ी कदर करते थे, बहुत खुशी से मिलते थे। आपको पता है मेरी कई पुस्तकें जो इन्होंने पब्लिश की हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइंड है, सिर्फ विश्वास पे चलता है, और ना ही कभी उन्होंने मांगा और ना ही मेरी चिंता रही। इतना ज़बरदस्त कदर करते थे और बहुत खुश होते थे जब मैं एक फ़ोन करती थी कि वर्मा जी मुझे एक पुस्तक और लिखनी है और या पब्लिश करनी है, या मेरी एक और सखी है उसके लिए उसकी भी करनी है। कभी भी ना नहीं किया था। इतना बड़ा दिल था उनका, इतने नेक इंसान थे। मैं तो सदा ही उनको याद रखूँगी, क्योंकि डायमंड तो ज़िंदा है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी वो अपने परिवार पर छोड़ गए हैं कि उसको आगे कैसे ले जाएं और उनकी पूर्ण विजन को पूरी करें। उनके पास बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप है, संस्था है, साधन है, परिवार है, और बड़ा सक्षम परिवार है, और वो भी नेक। उनके बच्चे भी उनके जैसे ही नेक हैं। नेक पिता, नेक परिवार और एक नई संस्था। मैं उनको आज के दिन उनको धन्यवाद करने आई हूँ कि अगर इन पर्सन मैं आपको बार बार धन्यवाद नहीं कर सकी, तो आज धन्यवाद करने आई हूँ। और मैं सदा ही मेरे मन में उनके लिए धन्यवाद जिंदा रहेगा। मेरे लिए वो गए नहीं हैं, क्योंकि डायमंड जिंदा है तो वो हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट है और ज़िंदा है। इसलिए मैं सारे परिवार को, डायमंड को, हिंदी की पुस्तकें तो सारी इनके पास है। हिंदी की पुस्तकें मेरी और कहीं नहीं गई, क्योंकि ये उसके ऊपर हक समझते थे और खुद भी एक्सपैंड करते थे। एक पुस्तक तो इन्होंने खुद ही मेरी 16 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी। खुद ही कहा मैं तो इसको 16 लैंग्वेजेस में करूँगा। खुद ही वो सोचते थे और आगे ले जाते थे। ऐसे इंसान के लिए कैसे धन्यवाद कभी समाप्त हो सकता है? वो तो जीवन भर चलेगा। इसलिए मैं डायमंड को, सारी परिवार का, उनकी संस्था का, और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि अब उनकी लेगेसी को और आप खुद सोचें, खुद क्रिएटिव करें, नया फन क्या करें, जिसमें हम डायमंड को और मिलके और भी आगे ले जाएं। जो कि इंडिया में वो बहुत नाम तो कमा चुका, वर्ल्ड वाइड नाम कमा चुका, लेकिन इसको और आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दुनिया भर में ये फैले। जैसे फैलेगा हम सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम इस सारी संस्था के और इस परिवार के और वर्मा जी की विजन के हिस्सेदार हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नरेंद्र जी से मेरा संबंध कब से है मुझे नहीं मालूम। ऐसा है, आज इस मौके पर
मेरा मानना है कि जब तक जिंदगी कैसी जी ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी कब तक जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। लोग धर्म का काम करते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठ सकती है, लेकिन नरेंद्र जी ने काम को धर्म समझा। उन लोगों पर कभी उंगलियां संसार में कोई भी नहीं उठा सकता है। मनीष और उनके परिवार के सदस्यों, तुम्हारे ऊपर बड़ा परिवर्तन होता है। एक झटके में तुम्हारा स्थान बदल जाता है। जब नरेंद्र जी थे, तुम्हारी हैसियत घर के अंदर फर्श की तरह थी। जब नरेंद्र जी नहीं रहे, तुम्हें फर्श से एकदम छत बनना पड़ता है। उस छत को जो नरेंद्र जी के रूप में तुम्हें मिली है। पुत्र का काम ये नहीं होता पिता के काम का अनुसरण करें। पिता का पुत्र का काम ये है पिता के काम को कई गुना बढ़ाए, ताकि ये कहें कि नरेंद्र जी की आत्मा इनमें बसी हुई है। मुझे नहीं पता था किताबें कितनी छापते हैं। मेरी पहली किताब निकली बुद्धिमानों की मूर्ताएं, मैंने 10,000 छाप दी। मैं तो पॉपुलर हूँ, बिकी जाएगी, करूँ क्या। पुस्तक मेले में एक ही किताब का एक ही स्टॉल लगाया, उसमें 3,000 भेज दी। फिर नरेंद्र जी मेरे पास आए, सारे काम तुम ही करोगे तो हम प्रकाशक किस लिए बने। तो नरेंद्र जी ने 4,000 किताबें खुद मेरी बुद्धिमानों की मूर्ताएं ली। 7,000 निकल गई। बाकी किताबों को मैंने कभी कमाई का साधन माना भी नहीं। कितने पढ़ लें बस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज कितनी भी चिप आ जाए, लेकिन पुस्तक का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। रामायण की चिप मंदिर में नहीं रखी जाएगी, मंदिर में रखी जाएगी तो रामायण ही रखी जाएगी और कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी। आपने बहुत बड़ा काम किया है, इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएं। और मेरी एक ही इच्छा है कि आप सब लोग खड़े होकर नरेंद्र जी की एक जोरदार तालियों से स्वागत करें कि हम सब लोग आपके साथ मिलकर हैं, आपके साथ हैं, परिवार के साथ हैं। एक जोरदार तालियों से 1 मिनट तक आप नरेंद्र जी उनके मृत्यु को एक उत्सव की तरह परिवर्तित कर। वो आदमी इंसान होकर के इंसानियत को जिंदा रख करके जिया है। और इन्हीं बातों के साथ मैं समापन करता हूँ। अब कोई याद करे या न करे ऐसा कि वो तो पैमानों पर होठों के भी साथ छोड़ जाए। जय हिंद।